नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 4 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 2, बगीचे में घोंघा। तो दोस्तों, इस पार्ट के अंदर एक घोंघा है, उसकी कहानी दी हुई है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो उसकी कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है। और ये जो मेरे प्रश्न है ना, ये मेरे ऊपर का ये जो चित्र है इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पहला प्रश्न मेरा ये है कि यह कौन सा जीव है। तो दोस्तों, इस तस्वीर में आपको कौन सा जीव दिखाई दे रहा है? तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल और हिंदी में कहते हैं घोंघा। क्या बोलते हैं? हिंदी में से कहते हैं घोंघा। ठीक है। तो यहां पे आप लोग घोंघा लिख लीजिए। ठीक, घोंघा। ठीक है। आपने इसे कहां देखा है? तो दोस्तों, आपने इसको कहां देखा होगा? आपने इसको बगीचे में देखा होगा। ठीक है। पेड़ों पर, बगीचे में आपने इस जीव को देखा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न ये है, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो दोस्तों, ज़्यादातर जो वर्षा का मौसम होता है, यानी कि जो बारिश का मौसम होता है, उसमें हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो घोंघा है, ये हमको बारिश के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो दोस्तों, ये प्रश्न ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपको आपके घर में और आपके स्कूल में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। तो जो भी जीव दिखाई देते हों यहाँ पे लिख दो। ठीक है। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, जो भी आपको दिखाई देता हो यहाँ पे लिख डालो। ठीक है ना। घोंघा उन जीवों में किस बात में भिन्न है? क्या कह रहे हैं कि जो घोंघा है ये इन जीवों से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों देखिए, घोंघा के पीठ पर क्या होता है? शेल होता है। ठीक है। वो एक तरीके से उसका घर होता है, वो उसी के अंदर घुस जाता है जब इसको सोना होना होता है या फिर अपनी रक्षा करनी होती है तब, है कि नहीं। बाकी किसी जीव के पीठ पर क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। ठीक है। इसलिए घोंघा मेरे बाकी जीवों से अलग है, क्योंकि इसके पीठ पर क्या होता है? शेल होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो मेरे शुरुआत के प्रश्न थे। अब हम लोग सीधे इस पाठ पर आते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, पाठ को पढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत हो रही है कैसे? बहुत समय पहले की बात है, यानी कि ये जो कहानी है ये हमारी पुरानी है। क्या कह रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचा था और उस बगीचे में एक घोंघा रहा करता था। जानते हैं घोंघा किसे कहते हैं? क्या दोस्तों, आपको पता है घोंघा क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि घोंघा क्या होता है। अभी हम लोगों ने उसकी तस्वीर भी देखी, जो कि ये है। ठीक है दोस्तों, ये है घोंघा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। जिस बगीचे में ये घोंघा रह रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो बगीचा है ये बहुत ही छोटा है आकार में और बहुत ही सुंदर, यानी देखने में बहुत ही अच्छा है। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। ये जो घोंघा है, इसने अपनी सारी जिंदगी उसी बगीचे के अंदर बिता दी। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इस घोंघे को बगीचे के एक छोर, यानी कि बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आपने अगर स्नेल को चलते हुए देखा होगा, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि उसकी रफ्तार जो होती है बहुत धीरे होती है। उसकी जो रफ्तार होती है ना, बहुत धीरे होती है। ठीक है। इसलिए लोग कहते भी कि तुम तो घोंघे की तरह चल रहे हो, या फिर तुम तो भैया स्नेल की तरह चल रहे हो, मतलब धीरे धीरे चल रहे हो, यानी कि स्नेल की तरह चल रहे हो। ठीक है। और क्योंकि ये घोंघा इतना धीरे चलता है, इसीलिए उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 2 दिन लग रहा है। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। अब घोंघा जो है ये बहुत ज़्यादा समय से बगीचे में रह रहा है, इसीलिए ये बगीचे से अच्छे से अवगत है।
इसको बगीचे का कोना कोना पता है, मतलब कि इसको पता है कहाँ पे क्या है, इसको अच्छे से बगीचे की जानकारी है। पर कभी कभी गूंगे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। क्या कह रहे हैं कि कभी कभी इस गूंगे को मतलब ये जो गूंगा है ये सोचने लगता था कि इस बगीचे के बाहर क्या है, क्योंकि भाई अपने जीवन में कभी बगीचे के बाहर गया नहीं, तो ये यही सोच रहा है कि इस बगीचे के बाहर आखिर है क्या, कैसी दुनिया होती होगी, बाहर की दुनिया देखने में कैसी है। बगीचे की दीवार में एक छेद था। गूंगा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना, वहां दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। बगीचे की एक दीवार है, उसमें एक छेद है। गूंगा जो है रोज इस छेद को देखता और रोज सोचता कि भाई इसके बाहर की दुनिया कैसी होगी। लेकिन उसे अपनी माँ की एक बात भी याद आती। उसकी माँ ने क्या बोला था, उसकी माँ ने ये बोला था कि बच्चा कभी भी इस बगीचे के बाहर मत जाना, इस बगीचे के बाहर की जो दुनिया है वो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। गूंगा कुछ और दिन सोचता रहा। गूंगे के मन में कुछ और दिन तक यही सवाल चलता रहा कि भाई बाहर की दुनिया कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। फिर उसने ये चीज तय कर ली कि भाई अब तो मैं बाहर जाके देख के रहूंगा कि आखिर ये दुनिया बाहर की है तो है कैसी। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध दिया। ये सोचने के बाद में उसने अपने सारे सामान को अपने शंख में ऐसे बांध लिया कि भाई अब मैं अपना सामान लेके जा रहा हूं, अब मैं लौटूंगा नहीं, मैं बस अब वापस नहीं लौट के आने वाला, मुझे जो बाहर जाना है तो जाना है। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही गूंगा निकल पड़ा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वो निकल दिया, मतलब वो सुबह उठा जल्दी से और सूरज भी नहीं निकला और वो निकल गया अपने रास्ते पर, मतलब अपने सफर के लिए वो निकल गया। बगीचा पीछे छोड़ दिया, बगीचे को पीछे छोड़ वो आगे चल पड़ा। गूंगा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। गूंगा जो है दीवार के उस छेद में घुसता है और जल्दी दूसरी तरफ उससे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही गूंगा चकित रह गया। बाहर जैसे ही गूंगा उस छेद से बाहर आता है तो वो जो देखता है उसको देख के एकदम हैरान हो जाता है। तो उसने क्या देखा, अभी आगे जानते हैं इसमें। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वो एकदम बाहर आया तो बड़ा हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया, क्योंकि जितनी दूर तक वो देख सकता था ना, उसने देखा तो उसे क्या दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा, लंबा सा, चौड़ा सा मैदान। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। वो जगह क्या थी, वो जगह असल में क्या थी, बच्चों के खेलने की जगह थी, मतलब वहां पे बच्चे खेला करते थे। पर गूंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। पर गूंगे ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है, क्योंकि उसके लिए तो दुनिया क्या थी, उसके लिए तो उसकी दुनिया वो छोटा सा बगीचा ही था। अब वो बगीचे से बाहर आया तो हैरान हुआ, कह अरे बाप रे, इतनी बड़ी दुनिया है क्या, वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। देखो अब वो क्या भी रहा है, वाह दुनिया क्या वाकई में इतनी बड़ी है। गूंगे ने कहा, किसने कहा भाई, गूंगे ने कहा। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। जब गूंगा जो है देख रहा है इधर उधर, तभी उसको खड़खड़ की आवाज आती है। गूंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। उसको ऐसा लगा कि भाई जो पूरा आकाश है वो ढक गया है, मतलब उसको एकदम से सब अंधेरा अंधेरा सा लगने लग गया। ठीक है ना, मतलब बड़ा डर गया वो। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया। वो जो है डर गया और डर के खूब जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। फिर उसको अपने ऊपर ही हंसी आने लग गई। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा है। उसने क्या देखा कि एक सूखा पत्ता है जो कि उसके ऊपर आके गिरा, और वो इससे इतना ज्यादा डर के मारे चीखने लग गया कि अरे भैया दुनिया खत्म हुई करके चिल्लाने लग गया। ठीक है, वह दुनिया तो कितनी मजेदार है, गूंगे ने कहा। गूंगे ने कहा कि अरे वाह, ये दुनिया तो बड़ी मजेदार है भाई, बाहर आते ही पत्ता गिर रहा है मेरे ऊपर। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। फिर वो उस पत्ती जो कि उसके ऊपर आके गिरी थी ना, सूखी पत्ती, उससे वो बाहर निकलता है। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। मतलब जहां पे वो इस समय है उसके थोड़ा ही आगे एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। गूंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा।
अब भाई छोटा सा गूंगा है, तो गूंगे ने पत्थर देखा, उसको लगा कि अरे बाप रे, जरूर भाई कोई बहुत बड़ा सा पहाड़ है। भाई देखो, पत्थर जो हमारे लिए बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो नन्हे से घोंगे के लिए तो बहुत बड़े पहाड़ जैसे हैं, ठीक है। और अगर तुम घोंगे को असली पहाड़ के सामने रख दोगे तो वो तो ये कहेगा अरे बाप रे, ये क्या चीज देख ली भैया, वो तो बेहोश हो जाएगा देखकर, ठीक है ना। तो घोंगे को लगा कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या देख के लगा? छोटा सा पत्थर देखकर, छोटा नहीं मतलब बड़ा सा पत्थर देखकर। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। वो झट से उस पत्थर के ऊपर चढ़ गया और इधर उधर देखने लग गया। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। इससे पहले उसने लाल चींटे देखे ही नहीं थे। वे अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने क्या देखा कि वो अपने लंबे पतले पैरों से इधर उधर आ जा रहे हैं। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि एक गिलहरी है जो कि कूद कूद कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई है। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही। उसने क्या देखा कि एक गेंद है जो कि दूर लुढ़कते लुढ़कते जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। और उस गेंद के पीछे कौन भाग रहा है? एक कुत्ता है जो कि उस गेंद के पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंगे ने कहा। ये देख के घोंगे ने कहा कि अरे वाह भाई, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चल रहा है। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता है, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे रहता है। ऐसा कौन कह रहा है? घोंगा कह रहा है। मतलब ये कि जिस बगीचे में रह रहा है उसमें उतने जीव है नहीं, ठीक है। क्या हो सकता है ज्यादा जीव हो ही ना, मतलब जीव ही ना हो। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। तभी उसने एक ऐसी चीज देखी जिसको देखकर उसका सिर चकरा गया। कौन सी चीज देखी उसने? अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे। अभी तक घोंगे ने छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे जो पेड़ होते ना, उन्हीं को देखा था। पर यहां पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। लेकिन उसने यहां पर तो एक इतना बड़ा विशालकाय पेड़ देखा जो कि भाई पूरे आसमान तक जा रहा है। मतलब उसने खूब बड़ा सा पेड़ देखा। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। बेचारे घोंगे ने अपने जीवन में कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। देखो, ये जो खजूर का पेड़ होता है ना, ये बहुत लंबा होता है। इसमें पत्तियां नहीं होती हैं ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ही लंबा पेड़ होता है, ठीक है। वहां एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। और वहां पर एक और पेड़ था जो कि इतना ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक देख ही नहीं पा रहा था। इतना बड़ा था वो। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, उसका पाला किससे? बड़ के पेड़ से पड़ा था, ठीक है। बड़ का पेड़ ये भी बहुत बड़ा होता है। इसीलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। मतलब उसकी आंखें एकदम आश्चर्य से, हैरानी से एकदम खुल गई। मतलब खूब बड़ी बड़ी गोल गोल सी हो गई। देख रहा होगा, अरे बाप रे, इतना बड़ा पेड़, ऐसे सोच रहा होगा ये। उसने कहा, वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने कहा कि अरे वाह, ये दुनिया वाकई में कितनी ज्यादा अद्भुत है, कितनी ज्यादा अनोखी है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। और अब घोंगे ने तय कर लिया कि भाई अब नहीं जा रहा वो अपने बगीचे में वापस, अब वो इसी विशालकाय दुनिया में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा का पूरा पाठ। चलिए, तो हम लोगों ने पाठ पढ़ लिया है, समझ भी लिया है। लेकिन एक काम करते हैं, प्रश्न उत्तर से पहले ना एक बार फिर से हम लोग इसकी पूरी समरी देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न उत्तर पर आएंगे, ठीक है ना। देखो, इस पाठ के अंदर एक घोंगे की कहानी है जो कि एक छोटे से बगीचे में रहता है, ठीक है। बगीचा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। घोंगा जो है आपको पता है बहुत ही धीरे चलता है, इसलिए उसे बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए 2 दिन लगते हैं, ठीक। अब घोंगा जो है उस बगीचे में बहुत लंबे समय तक रहा है, इसीलिए उसे उस बगीचे का कोना कोना पता है। मतलब उसे अच्छे से पता है कि कहाँ पे क्या है। बगीचे के किनारे एक दीवार है और उस दीवार में ना एक छेद है। उस छेद को देखकर रोज ये घोंगा सोचता है कि उस छेद के पार क्या दुनिया होगी, उस छेद के पार क्या होगा। जब भी उस छेद को देखता उसे अपनी माँ की बात याद आती। उसकी माँ ये कहती कि बेटा कभी उस छेद के पार मत जाना, उस छेद के पार की दुनिया ना हमारी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। लेकिन जो घोंगा है इसके मन में ना रोज ये सवाल उठता कि भाई छेद के पार कैसी दुनिया है, कैसी दुनिया, कैसी दुनिया है। तो आखिर में वही चीज़ तय करता है कि अब चाहे जो हो जाए मैं छेद की पार की दुनिया देख के रहूँगा। तो वो अपने संग पे अपना सारे सामान बांधता है
और चल देता है सफर पर। ठीक है, वो उस दीवार के छेद में घुसता है और कुछ समय बाद उससे बाहर आ जाता है। ठीक, बाहर आता तो एकदम देख के हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता है, बहुत ही बड़ा मैदान दिखाई देता है। उसे उसका अंत तक नहीं दिखाई दे रहा था, इतना बड़ा मैदान था। ठीक है, अभी वो कुछ आगे ही चला था कि एकदम से खड़खड़ की आवाज आती है और उसके ऊपर आगे कुछ गिरता है, जिससे कि हर तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है। ये देख के जो ये घूंगा है बड़ा डर जाता है, एकदम चिल्लाता है, ओई माँ गए काम से। लेकिन फिर ये खुद के ऊपर हंसने लगता है। क्यों हंसने लगता है? क्योंकि उसको आभास होता है कि जो चीज उसके ऊपर आके गिरी है वो असल में एक पत्ता है, सूखा हुआ पत्ता है। तो सूखे हुए पत्ते से वो निकलता है, थोड़ा आगे ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उसके ऊपर जाके चढ़ जाता है। ठीक है, और चढ़ने के बाद में इधर उधर देखने लगता है तो उसने जिंदगी में पहली बार लाल चींटों को देखा वहां पर, जो कि अपने लंबे पतले पांव से इधर उधर आ जा रहे थे। इसके अलावा उसने गिलहरी को देखा जो कि कूद कूद कर पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी। इसके अलावा उसने देखा कि एक गेंद है जो कि लुढ़कते हुए आई है, उसके पीछे एक कुत्ता भागते हुए आया है। तो ये सब देखकर ये जो गूंगा है ये कहता कि वाह, ये दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी तेज है। बगीचे में तो सब कुछ बड़ा धीरे धीरे चलता था, लेकिन ये यहाँ पे तो सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तभी उसे एकदम से एक मतलब तभी इधर उधर देख रहा होता है कि उसे एकदम से एक ऐसी चीज दिखाई देती है ना जिससे उसका सिर चकरा जाता है। क्या दिखाई देती है? उसे दिखाई देता है खजूर का पेड़, जो कि बहुत लंबा था। उसको अभी ये देखकर एकदम थोड़ा आया ही था शुद्ध में, किसी एकदम से बड़ का पेड़ दिखाई देता है, जो कि उससे भी ज्यादा बड़ा, एकदम पूरा आसमान घिरे ऐसा पेड़ था वो। तो उसको देखकर ये जो गूंगा ये बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि हाँ भाई, सचमुच में दुनिया बड़ी ही अद्भुत है। और वो फिर ये फैसला करता है कि वो अब से उसी दुनिया में रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा पाठ। चलिए अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, तो बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1 क्या है मेरा? घोंगे को बगीचे उद्यान में एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? तो दोस्तों ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि घोंगे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 2 दिन क्यों लग रहे हैं। तो भाई बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो घोंगा होता है यानी कि जो स्नेल होता है, इसकी रफ्तार, इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ही धीरे होती है कि नहीं? इसलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना समय उसको बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में इतना ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है प्रश्न? आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं? तो बच्चों बताओ, आप लोग विद्यालय अपने स्कूल कैसे जाते हो? और आपको कितना समय लगता है? और आप बच्चों को स्कूल जाने में कितना समय लगता है? देखो, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना अनुभव आपके साथ में बांटता हूँ। तो देखो, मैं तो पैदल गया हूँ, हमेशा ही मैं पैदल ही गया हूँ। ठीक है, स्कूल मेरे 2 थे। पहले जो स्कूल था वो पास में मोहल्ले में पड़ता था, वहां जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, 15-20 मिनट में पहुंच जाते थे, 15 मिनट ज़्यादा लगता था, आराम से पहुंच जाते थे। दूसरा जो मेरा स्कूल था वो थोड़ा दूर था। ठीक है, उस स्कूल तक जाने का एक शॉर्टकट था, बट कभी कभी क्या होता था कि वो शॉर्टकट बंद रहता था। ठीक है, मतलब दरवाज़ा टाइप का था, उससे जाते थे। कभी कभी वो जो है दरवाज़ा बंद कर देते थे। तो जब दरवाज़ा खुला रहता था तब तो 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते थे स्कूल। लेकिन जब वो दरवाज़ा बंद होता था तो पूरा घूम के जाना पड़ता था और ऑलमोस्ट 40 मिनट तक लग जाया करते थे। ठीक है ना, इतना दूर था। चलो, ये तो मेरा अनुभव है। आपका जो अनुभव हो वो आप अपने दोस्तों के साथ में उसे बांट सकते हो। तीसरा मेरा क्या है? घोंगा उद्यान, अच्छा उद्यान बगीचे को कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये कहां से आ गया। घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? ये जो घोंगा है वो उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वह जानना चाहता था, क्योंकि वह जिज्ञासु था, वो जानना चाहता था कि बगीचे की बाहर की दुनिया कैसी है। चौथा मेरा क्या है? आपका कहां कहां जाने का मन करता है? तो दोस्तों, आप लोग का कहां जाने का मन करता है? देखो मैं बताऊं ना, तो जहां पे बढ़िया वादियां हो, अच्छा सा मौसम हो, नदी बह रही हो, मुझे तो वहां जाने की बड़ी इच्छा होती है। ठीक है, आपकी जहां जाने की इच्छा होती है यहाँ पे आप उस बारे में अपने मित्र के साथ में चर्चा कर सकते हो या फिर यहाँ पे लिख सकते हो। पांचवा मेरा क्या है? आप घूमने के लिए कहां कहां जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? तो बच्चों, अब ये आपसे फिर से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बच्चे लोग घूमने के लिए कहां कहां जाते हो और किसके साथ में जाते हो। ठीक है, तो जहां कहीं भी आप जाते हो यहां पे लिख सकते हो। चलो, पाठ के भीतर नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। मेरे प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शन में जो ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है उसके सामने ऐसे सूरज बना दो। ठीक है,
चलो जी, तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला मेरा क्या है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? तो घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वो जानना चाहता था कि बाहर की दुनिया कैसी है कि नहीं। देख लेते हैं आंसर क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। नहीं भाई, ऐसे तो कोई बात नहीं है। वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, ये सही है हमारा। उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था, ये भी गलत है। उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था, तो ये है सही। सही कौन सा है? सेकंड वाला। ठीक है, इसके सामने ऐसे बढ़िया से सूरज बना लो। अरे ये फूल टाइप का बन गया, लेकिन आपको सूरज बनाना है। ठीक है, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, मतलब वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। ठीक है ना दोस्तों। चलिए सेकंड वाले पर आते हैं। तो ये सेकंड वाला मेरा क्या है, घोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? जो घोंगा है, इसे ये जो बड़ा सा पत्थर है पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? तो देखो भाई, घोंगा मेरा क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है ना, घोंगा आकार में बहुत छोटा है। अब क्योंकि वो इतना छोटा है, तो उसके लिए जो छोटी सी चीज है ना, वो भी बहुत बड़ी बड़ी लग रही होगी। उसके लिए जो छोटी सी चीज है वो भी बहुत बड़ी लग रही होगी। ठीक है ना, जो घोंगा है वो इतना छोटा है कि उसको जो पत्थर है वो पहाड़ जैसा लग रहा है। बस यही इसका रीजन है, उसका आकार छोटा है इसलिए उसे पत्थर बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। घोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। ठीक है, तो इसमें से क्या हो सकता है बताओ? इसमें से क्या हो सकता है बताओ? तो पहला ऑप्शन ही सही है, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत बड़ा था। घोंगा तो भैया छोटा है, तो उसके लिए जो पत्थर है वो पहाड़ की तरह क्या है, बहुत ही विशाल का है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका उत्तर, और बाकी ये आपके 3 गलत है। चलिए दोस्तों, अब तीसरे पर आते हैं। तो तीसरा मेरा क्या है, घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? तो घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा था? उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी लाल चींटी। ये है। ठीक है, अरे इसमें तो सूरज बना था, मैं तारा बना दिया। उसने अपने जीवन में पहली बार क्या देखी थी? लाल चींटी। ठीक है, चौथा मेरा क्या है, घोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? उसकी आंखें आश्चर्य से क्यों खुल गई थी? क्योंकि उसने क्या देखा? बड़ा सा पेड़। क्या देखा? बड़ा सा पेड़। उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता के गिरा। नहीं भाई, इसमें तो डर गया था, तो ये ऑप्शन गलत है। वह उद्यान में एक नए कीट से मिला। उद्यान में तो उससे कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो ये तो गलत है। उसने पहली बार एक तालाब देखा। तालाब भी कहानी में नहीं, तो ये भी गलत है। और आखिरी ऑप्शन जो है, उसने बड़ का एक पेड़ देखा। ये एकदम सही है भाई। उसने बड़ का पेड़ देखा, उसकी आंखें हैरानी में खुल गई कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा पेड़ होता है क्या? ऐसा सोचा होगा उसने, है कि नहीं। चलो, पांचवा प्रश्न मेरा क्या है कि छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ, उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो छेद से बाहर निकलने पे उसने क्या क्या देखा? ठीक है, जिन जिन वस्तुओं से उसका सामना हुआ उसने जो देखा यहां पे लिखो। तो मैदान के बाद में उसके ऊपर क्या गिरा था? पत्ता। तो यहां पर लिख दो पत्ता। ठीक है, यहां पे क्या लिख दो? पत्ता। ठीक है, पत्थर। पत्थर के बाद में मेरी क्या थे? चींटे। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका चींटे। और फिर गिलहरी, गेंद, कुत्ता, और किसका था? और था खजूर का पेड़। ठीक है ना, खजूर का पेड़। चलो, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर। यहां आएगा पत्ता, यहां आ जाएगा आपका, रुको रुको क्या था? पत्ता के बाद में अच्छा चींटे, यहां पे आ जाएगा आपका खजूर का पेड़। चलिए सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? उद्यान के दीवार में जो छेद था उसको देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? तो उसको अपनी माँ की बात याद आती थी। उसकी माँ ने क्या कहा था कि बेटा, बाहर का जीवन हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा अलग है। तो यही है इसका उत्तर। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को उसकी माँ की यह बात याद आती थी कि बाहर का जीवन यहाँ अंदर के जीवन से बहुत अलग है। दूसरा मेरा क्या है, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों रह गया? छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों हो गया था? क्योंकि खेत कह रहा हूं मैं, छेद के दूसरी ओर आते ही घोंगे ने एक विशालकाय मैदान देखा, जिसको देखकर वह चकित हो गया। तीसरा प्रश्न मेरा क्या है, घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है?
तो घोंगे ने ऐसा क्यों कहा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? क्योंकि उसे उद्यान में यानी कि बगीचे में उसकी मुलाकात ज़्यादा देखो इस कहानी में तो किसी कीट से नहीं हुई है, मतलब ये है कि ये बगीचे में क्या है, अकेले रहता है, ठीक है। तो उसे सब कुछ अपनी रफ्तार में दिखता होगा, स्नेल धीरा, मतलब ये जो घोंगा ये धीरे चलता है, इसलिए उसको सब कुछ धीरे धीरे लगता होगा। लेकिन बाहर मैदान में से खूब सारे जीव दिखे जो कि बड़ी तेज तेज चल रहे थे, ठीक है ना। तो उनको देखकर इसको ऐसा लगा कि भाई बगीचे में सब कुछ बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। बगीचे में अकेला था, इसकी रफ्तार धीरे थी, इसलिए उसको लगता था कि सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर इसीलिए होगा क्योंकि छेद के बाहर की दुनिया में सारी घटनाएं तेजी तेजी से हो रही थीं। ये लिख लो, बस इतना लिख लो, बहुत है, ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए चौथा मेरा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न मेरा ये कह रहा है कि घोंगे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? घोंगे की तरह आप बच्चों को अपने घर के, अपने स्कूल के आसपास क्या अद्भुत लगता है और क्यों लगता है? तो यहां पे आपको ये जवाब खुद से लिखना होगा, ठीक है। पांचवा मेरा क्या है कि घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? नीचे लिखिए। तो घोंगे ने बगीचे के अंदर और बगीचे के बाहर क्या क्या देखा, ये आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो बगीचे के बाहर तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बगीचे के अंदर की बात करूं तो दीवार, छेद और क्या, रुको रुको एक बार देख लेता हूं मैं एक बार मैं देख लेता हूं। बगीचे सुंदर था, बहुत सारे जीवन, अपना सारा जीवन एक छोट से, देखो इसमें बगीचे के अंदर को लेकर ज्यादा कुछ लिखा तो नहीं है, ठीक है। तो बगीचे के अंदर से क्या देखा? दीवार देखी है, ठीक है। पेड़ हो सकता है, पेड़ पौधे देखे होंगे, हाँ पेड़ पौधे देखे हैं, क्योंकि कहानी में हमारा है नहीं कि उसने बगीचे के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे देखे हैं, ठीक है। तो भीतर वाले में आपको दीवार आएगा आंसर, छोटे छोटे पेड़ पौधे आएंगे, और दीवार का छेद भी इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे और मुझे इसके अलावा कोई चीज़ याद आ नहीं रही है, अगर आपको याद आ रही तो आप इस टेबल में लिख सकते हो। फिलहाल मुझे ये तीन ही याद आ रहा है, तो मैं बगीचे के भीतर में यही तीन चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम उद्यान के बाहर की बात करें, यानी कि बगीचे के बाहर की बात करें, तो उसने बगीचे के बाहर क्या देखा? मैदान, पत्ता और बड़ का पेड़, खजूर का पेड़, साथ ही में बड़ा पत्थर, चींटे, गिलहरी, कुत्ता, तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैंने बस 4 लिख दिए हैं, ठीक है, ये 4 ही बहुत हैं। चलो भाषा की बात, प्रश्न नंबर 1, कहानी में आए निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। तो कहानी में जो मेरे शब्द आए ना, इनके आधार पे आपको क्या करना होगा? वाक्य को बनाना होगा। तो पहला मेरा शब्द है आश्चर्य, ठीक है। तो आश्चर्य से वाक्य बना लो भाई। क्या हो सकता है आश्चर्य से वाक्य? ऐसे बना लो कि उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई, ठीक है। उसकी आंखें आश्चर्य में खुली की खुली रह गई, ऐसे लिख लो, ठीक। अद्भुत, उसका अद्भुत नृत्य देखकर रवि खुश हो गया, ऐसे लिख लो। अचानक, अचानक से गाड़ी मेरे सामने आ गई। छोर, शाम रोज एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगाता है, या शाम पार्क के रोज एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगाता है, ऐसे लिख लो। चलिए, तो ये प्रश्न हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पर। क्या है ये? जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह ना कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? तो क्या कह रहे हैं कि घोंगे के ऊपर जब पत्ता गिरा है तो उसने वाह की जगह पे उई बोला है। तो हम लोग आप लोग से पूछते हैं कि आप लोग बताइए कब वाह बोलते कब उई बोलते हो। देखो, जब हम कोई कमाल की चीज देखते हैं ना, तब मुंह से निकलता है वाह क्या चीज है, और जब कहीं डर लगता है तो कहते हैं अरे बाप रे ये क्या, ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है ना। तो वही चीज़ है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, वहाँ कब हम लोग कहते हैं? जब कोई बहुत ही कमाल चीज़ दिखती है। और वही कब कहते हैं? जब हमको कोई चीज़ डरती, मतलब जिससे किसी चीज़ से हम कोई चीज़ डर जाते तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे वाक्य लिख सकते हो चाहो तो, ठीक। चलो ये 2-3 मैंने लिख दिए, जैसे कि वाह कितना सुंदर पेड़ है, ठीक है। उई चोट लग गई, या फिर उई मकड़ी, है कि नहीं? मकड़ी कहीं दिखती है बच्चे डर जाते हैं, उई मकड़ी, उई कॉकरोच, ऐसे ही। चलो, तो तीसरा मेरा है प्रश्न, घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? तो भाई उसने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? तो उसने फल, पत्ता, यहाँ पे लिखा हुआ कि उसने फल बांध लिया,
पत्ता बांध लिया, इसके अलावा उसने अपना बिस्तर बांधा होगा, है कि नहीं, सोएगा किस पर वो। उसके अलावा उसने पानी बांधा होगा, खाने के लिए कुछ और चीज़ें हो सकता है बांध ली हों, ठीक है, तो उसने ये सब बांधा होगा। चलिए मिलान कीजिए, नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कब कही, मिलान कीजिए। तो ये बातें घोंगे ने कब कही थी, आपको मिलाना होगा, ठीक है। वह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, जब वो बगीचे के बाहर आया था तब उसने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। जब उसने गेंद को और कुत्तों को इन सबको देखा ना, तब जब उसने बच्चों के खेलने के स्थान को देखा, नहीं नहीं नहीं, ये आपका इससे मिलेगा। जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा तब। वह दुनिया सचमुच में कितनी बड़ी है, इसने ये कब बोला था, इसने ये कब बोला था, जब उसने बड़ का पेड़ देखा, ठीक है। वह दुनिया सचमुच में कितनी अद्भुत है, रुको 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 रुको, बड़ी मैदान के टाइम पे देखा है, ठीक है, तो इससे हो जाएगा। अद्भुत बड़ के टाइम का है और ये इसका है, ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक। ये वाला लगाना, ये वाला लगाना। चलो, विभिन्न दुनिया। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई, यहाँ सूखे पत्ते के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है, इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी। क्या कह रहे हैं कि जब सूखा पत्ता गिरा है तो उसके गिरने की ध्वनि कैसी है, खड़खड़ आई है। आपको बताना कि इनकी ध्वनि कैसे होती है। तो बादल के गरजने की ध्वनि कैसी होती है, बताओ, बादल के गरजने की ध्वनि कैसी होती है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, ठीक है ना। पानी जब बरसता है तो कैसी ध्वनि आती है, टप 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 पट पट, ठीक है। नल से बूंद गिरती है तब टप 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 ऐसे करके, ठीक है, टिप टप करके, ठीक है। मेंढक जब बोलता है तो टर टर करके आवाज आती है। घंटी जब बजती तो टिंग 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 ऐसी आवाज आती है। और जब हवा का बहना होता है, यानी कि जब हवा चलती है जैसे ऐसे शां शां करके हवा बहती है, ठीक है। हवा कैसे बहती है, सरसर करके, ठीक है ना, तो यहाँ सरसर लिख लो। चलो, अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप से विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई घोंगे ने मैदान करो, बगीचे के बाहर आके जो कुछ भी देखा है ना, उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि वो किसी ना किसी रूप से विशेष है। तो जो उसकी विशेषताएं हैं वही आपको लिखना है। जैसे कि पहला आपके लिए दिया हुआ है कि उसने मैदान देखा जो कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था, ठीक है ना। उसने एक पहाड़ जैसा पत्थर देखा, क्या देखा, पत्थर जो कि बड़ा सा था, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो बड़ा पत्थर पहाड़ जैसा, ठीक है। चींटी कैसी थी, लाल चींटी थी, साथ में लंबे पाँव वाली, ठीक है, लाल लंबे पाँव वाली। और ये जो पेड़ है बड़का, ये कैसा है, विशालकाय, आसमान को घेरे, ठीक है, आसमान तक। तो ये इसका हो गया आंसर। चलिए, अनुमान और कल्पना। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा उद्यान के कोना कोना पहचान गया था। एक अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। क्या कह रहे कि बच्चों आपसे ये अनुमान लगाने को कह रहे कि ये बताओ आपको क्या लगता है घोंगा कब से रह रहा होगा उस बगीचे के अंदर। हो सकता है 10 साल 20 साल, ठीक है, तो ऐसे कोई भी अंदाजा आप लगा सकते हो, आपकी इच्छा। चलिए, दूसरा मेरा क्या है, घोंगे को उद्यान में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे, उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते हैं, ऐसा क्यों। क्या कह रहा है कि घोंगे को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लग रहे हैं, वापस लौटने में उसे 48 घंटे लग रहा है, ऐसा क्यों। देखो भाई, एक दिन के अंदर कितना होता है, 24 घंटा होता है, यानी 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी लॉजिक से देखें तो 1D यानी कि एक दिन में होगा 24 घंटा, ठीक है। ऐसे ही 2D यानी कि 2 दिन में कितना होगा, 24 + 24 कितना होता है, 48, 48 घंटा। समझे कि नहीं समझे। तो उसे वापस आने में भी 2 ही दिन लग रहे हैं, बस इन्होंने यहाँ पे घंटे में दे दिया है, ठीक है, और कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। चलो, तीसरा प्रश्न मेरा क्या है कि आप अपने विद्यालय में कितने वर्ष से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अब ये सवाल का जवाब आपको खुद से देना है, आपको बताना होगा कि आप लोग अपने स्कूल में कब से कितने सालों से पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने वहां अब तक क्या क्या देखा है और आपने अपने स्कूल में क्या क्या देखा है, ये भी यहाँ पे बता देना। चौथा प्रश्न मेरा क्या है, आपको अपनी कक्षा में ये क्या है, पेयजल, अच्छा, पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है। क्या कह रहे हैं कि आपको अपनी कक्षा से पेयजल यानी कि जहाँ पे आप पानी पीते हो, आपको अपनी क्लास से जहाँ पे आप पानी पीते हो वहाँ तक जाने में और स्कूल के मेन गेट तक जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो जितना भी जो टाइम लगता हो यहाँ पे लिख देना। घोंगे से आपकी भेंट।
घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। क्या कह रहे कि भाई सबसे पहले घोंगे ने क्या देखा था? बच्चों के खेलने के मैदान को। ठीक है ना? ऐसा इमेजिन करो, ऐसी कल्पना करो कि बच्चों से इस घोंगे की मुलाकात हुई है। अब दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। तो पहले बच्चों ने कहा कि अरे आप कौन? घोंगा कह रहा है कि मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं तो और कौन? घोंगा अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अब बच्चे से कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो अब आप खुद से सोचो कि अगर आप किसी घोंगे से मिलते हो तो आप उस घोंगे से क्या सवाल पूछोगे। ऐसे पूछ सकते हो, अरे घोंगा जी ये बताइए आप अपनी पीठ पे ये क्या लाद के लेके जा रहे हो, है कि नहीं? हो सकता है ऐसा कुछ पूछो। तो जो भी आपके दिमाग में यहाँ पर आपके मन में जो भी आपका चल रहा है वो आप यहाँ पे लिख डालो। ठीक है ना दोस्तों? अच्छा, सिर्फ आपको अपने सवाल ही नहीं सोचने हैं बल्कि घोंगा क्या जवाब देगा ये भी सोचना है। ठीक है ना? चलिए जी, तो ये हमारा था छोटा सा प्यारा सा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।